नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनिल शर्मा पर नरम पड़े जयराम ठाकुर, कहा भाजपा के लिए काम करेंगे तो स्वागत। कांगड़ा से सुधीर पर दांव खेलेगी कांग्रेस, हमीरपुर पर सस्पेंस कायम। सुरेश चंदेल टिकट के लिए फुल कॉन्फिडेंट, दिल्ली बुलाए संसदीय क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेसी। शांता ने सुखराम को कहा चुनावी टूरिस्ट, दल बदलू राजनीति खतरनाक। आचार संहिता खत्म होते ही चेंज होगा स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल। गगरेट में आशा देवी प्रवेश शुल्क नाके पर तोड़फोड़, चालक नाका कर्मियों में जमकर मारपीट। और आईपीएल में बेंच पर शोपीस बने तीनों हिमाचली प्लेयर्स, अभी तक नहीं मिल पाया मौका। अब समाचार विस्तार से। पंडित सुखराम द्वारा पोते समेत कांग्रेस में जाने के बाद अनिल शर्मा पर जयराम ठाकुर के हमलावर तेवरों में नरमी आ गई है। पिछले कल उन्होंने कहा था कि किसी के जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगलवार को जोगिंद्रनगर, बैजनाथ और कांगड़ा में हुए भाजपा के कार्यक्रमों में जयराम ने कहा कि अनिल शर्मा अगर भाजपा के लिए काम करेंगे तो उनका स्वागत है। आगे क्या करना है ये फैसला अनिल शर्मा को करना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मेहनत करके अनिल शर्मा को विजयी बनाया और सरकार ने भी उन्हें पूरा मान सम्मान दिया है। उनके पुत्र आश्रय शर्मा को अगर कांग्रेस का टिकट मिलता है तो ये अनिल शर्मा का विवेक होगा कि वे भाजपा के प्रत्याशी का काम करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न स्थानों पर ऐसी स्थिति होती है और एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों में होते हुए अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसे में अनिल शर्मा भाजपा के लिए काम करते हैं तो उनका वेलकम है। सीएम ने दावा किया कि प्रदेश की 4 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। विरोधी कांग्रेसी अभी तक टिकट तक घोषित नहीं कर पाए हैं। हिमाचल के कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सुधीर शर्मा पर दांव खेल सकती है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि शिमला से धनीराम शांडिल, मंडी से आश्रय शर्मा के बाद कांगड़ा से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का नाम लगभग तय है, जबकि हमीरपुर से सुरेश चंदेल के नाम पर सस्पेंस कायम है। संसदीय क्षेत्र में कई कांग्रेसी उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि कई नेता उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी प्रदेश प्रभारी लगातार प्रदेश के नेताओं से संपर्क में हैं। इसी तरह वीरभद्र सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि वीरभद्र की राय काफी अहम साबित हो सकती है। दिल्ली में 29 मार्च को होने वाली चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल को पूरी उम्मीद है कि हमीरपुर से कांग्रेस का टिकट उन्हें ही मिलेगा। चंदेल ने फोन पर दिव्य हिमाचल वेब टीवी को बताया कि पार्टी हाईकमान से उन्हें पॉजिटिव संकेत मिले हैं। फिलहाल 29 मार्च को संसदीय क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। बताते हैं कि उसी दिन टिकट की भी घोषणा हो जाएगी। दूसरी ओर मंगलवार को जिला और सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने दो टूक कहा कि पैराशूटी नेता किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। यदि चंदेल को टिकट दिया गया तो कार्यकर्ता उनके लिए काम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने नेताओं को कहा कि चंदेल 2012 के विधानसभा चुनाव में चंदेल कांग्रेसी प्रत्याशी बंबर ठाकुर के खिलाफ मैदान में उतरे थे। उस दौरान कांग्रेस ने उनके भ्रष्टाचार की सीढ़ी हर जगह दिखाई थी। भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण उन्हें चुनाव में भारी अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब उन्हें कांग्रेस में लाने से क्या उनके सारे पाप धुल जाएंगे? हम फील्ड में गए और हमने उनके भ्रष्टाचार के बारे में और उनके विरोध में जाके जो है हमने प्रचार किया है। अब हम किस मुंह से जो लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे? अगर हाईकमान ये फैसला कर ही देती है तो हम पूरी कांग्रेस कमेटी और जितने भी कार्यकर्ता है हम काले झंडे दिखाएंगे। हम इसका जो है कड़ी निंदा से इसका विरोध करते हैं। दिग्गज भाजपा नेता शांता कुमार ने बार बार दल बदलने पर सुखराम शर्मा को चुनावी टूरिस्ट कहकर जमकर निशाना साधा। बैजनाथ में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में वयोवृद्ध नेता ने कहा कि दल बदलने की राजनीति हमेशा खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में अक्सर ऐसे नेता लोगों को बरगलाने आते हैं। जनता को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। 66 साल पहले बैजनाथ से ही उन्होंने अपना चुनावी करियर शुरू किया था। आज इसी तरह पर चुनावी सियासत छोड़ते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी एक बार फिर सत्ता में आएंगे। टूरिस्ट किसको कहते हैं? जो अच्छा मौसम देखकर घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ धूप चमक की हवा चले जाते हैं,
जब बारिश आने लगती है वहां से भाग जाते हैं। ऐसे जो पर्यटक नेता हैं उनके पीछे कांग्रेस कोशिश कर रही है। हम विजय संकल्प दिवस मना रहे हैं और कांग्रेस अपने दिवालियेपन का दिवस मना रही है। उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के वेकेशन शेड्यूल में आचार संहिता खत्म होने के बाद बदलाव हो सकता है। सरकार ने इसमें बदलाव को लेकर संकेत दे दिया है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों और उपनिदेशकों के सुझाव के बाद स्कूलों के अवकाश को लेकर कैलेंडर भी जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव को लेकर आए सुझावों पर प्रदेश सरकार को मंगलवार को रिपोर्ट सौंपी। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अभी बदलाव नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आचार संहिता हटने के बाद ही सरकार अगला फैसला लेगी। हिमाचल पंजाब सीमा पर आशा देवी के पास सोमवार रात प्रवेश शुल्क नाके पर एक कार चालक और नाका कर्मियों में खूब मारपीट हुई। पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआ यूं कि अंब निवासी बुद्धदेव कालिया अपनी गाड़ी लेकर होशियारपुर की तरफ आ रहा था। इस दौरान जब उसने बैरियर क्रॉस किया तो वहां तैनात एक कर्मचारी ने गाड़ी के आगे बैरिकेड कर दिया। इससे कार का साइड मिरर टूट गया। जब चालक ने इसका कारण पूछा तो कर्मियों ने 40 रुपए प्रवेश शुल्क अदा करने को कहा। हालांकि चालक ने 40 रुपए निकाल देने चाहे और साथ में नुकसान की भरपाई करने को कहा। फिर क्या था, नाका कर्मी तैश में आ गए और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच चालक के साथ ही नाके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ता देख नाका कर्मी वहां से भाग गए, लेकिन गुस्साए युवकों ने नाके पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति संभाली। डीएसपी मनोज जम्वाल ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। मंगलवार को अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। इससे ज्यादातर स्थानों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तापमान 29.2 डिग्री ऊना का दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो अगले 2 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 29 और 30 को बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को शिमला का अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह से सुंदरनगर 26.4, भुंतर 23.4, कल्पा 12.6, धर्मशाला 18.4 डिग्री रहा। इसी तरह ऊना 29.2, नाहन 25.0, केलोंग 6.6, सोलन 24.0 व कांगड़ा में यह आंकड़ा 26.8 रहा। बहरहाल हिमाचल से सर्दी की विदाई तय हो गई है। अब समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 12वें संस्करण में एचपीसीए के 3 खिलाड़ी सिलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। ऐसे में वे सिर्फ बेंच की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। इससे हिमाचल के हजारों क्रिकेट प्रेमियों में निराशा का माहौल है। गौर रहे कि सोलन के प्रशांत चोपड़ा का चयन राजस्थान रॉयल्स के लिए किया गया है। विकेटकीपर और बैट्समैन अंकुश बैंस दिल्ली कैपिटल व कांगड़ा के तेज गेंदबाज पंकज जायसवाल मुंबई इंडियंस में शामिल हैं। वहीं तीनों खिलाड़ियों का कहना है कि हम प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियाँ, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की परीक्षा 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे से होगा एग्जाम। ऊना में मां हिडिंबा के नाम पर महिला से ठगी, पुलिस ने बाजार से धर दबोचे दोनों बदमाश। और हमीरपुर के सेरी के सीआईएसएफ और भोरंज में नेवी जवान की हार्ट अटैक से मौत। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पीयूष राज और गीता की ये चंबयाली पेशकश। आया बन सराता पर बंगरूरा भारा आया था जिंदे आया बन जा सराता पर बंगरूरा भारा ओ आया था जिंदे आया बन जा सराता पर बंगरूरा भारा
हेरी लगे या भले खाओ, चिट्टियां पैंटा लाल तारे खाओ, रेखा तहेरी लगे या भले खाओ, चिट्टियां पैंटा लाल तारे खाओ, आया था मेरा फौजी जेंटलमैन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।